हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया साहब, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और तैयारी भी एकदम लाजवाब तरीके से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज की ये वीडियो बहुत ही शानदार होने वाली है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम फिजिक्स के 10वें चैप्टर से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक का निपटारा बेहद सिंपल तरीके से करने वाले हैं। आज हम देखेंगे भैया तरंग प्रकाश की 10वें चैप्टर से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक तरंगाग्र के बारे में। तरंगाग्र क्या है, तरंगाग्र के प्रकार, जनरली ये आपके 3 नंबर में पूछा जाता है। प्यारा सा टॉपिक है। इसके बाद भैया आपके 3 चैप्टर बचेंगे, तो हम जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो 3 नंबर वाले और 5 नंबर वाले उनको पहले देख लेंगे। बाकी वन शॉट के पीछे आप देखते रहो, अच्छी बात है, लेकिन हम अभी इतना नहीं कहेंगे कि दिन रात पे केवल वही देखो, क्योंकि भैया दिसंबर के पहले आप पूरे पहले हर एक सब्जेक्ट की बात कर लें, पहले निपटाओ, एकदम खत्म कर दो। भले ही भैया हमने बताया ना कि शादी पड़ी हुई है हमारी खुद की, लेकिन फिर भी बच्चों हमारी कोशिश यही है कि जल्द से जल्द दिसंबर के पहले निपटा दें, तो पूरा यानी जनवरी का पूरा आपका भैया क्या होगा, वन शॉट। और फरवरी में भी पूरा इंपॉर्टेंट टॉपिक या 24 से शुरू है, इसके पहले का जितने 3 नंबर वाले 5 नंबर वाले ऐसे क्वेश्चन को करवाएंगे। टेंशन तो नहीं लेना बबुआ, बिल्कुल नहीं, एकदम मजे में पढ़ाई करते रहो, ठीक है ना। चलिए भैया देख लेते हैं तरंगाग्र क्या है। देखिए बच्चों, आपने बहुत सारी डेफिनेशन देखी होगी, बहुत सारी परिभाषाएं, लेकिन आज थोड़ा यूनिक आपको मिलेगा, ठीक, एकदम अलग होगा, एकदम आसान सा परिभाषा की तरंगाग्र। देखिए नाम से ही बहुत कुछ जाहिर हो रहा है। तरंग, देखिए तरंगाग्र है, तरंग और आग्र दोनों मिलकर। तो जैसे कोई भी तरंग चलती है, ध्यान से समझना भैया, कोई भी तरंग बच्चों मान लेते हैं इस तरह से चल रही है, तो ये तरंगे जब मान लेते हैं कि किसी स्रोत से निकल रही हैं, जैसे यहां पे कोई प्रकाश स्रोत हैं, ऐसे निकल रही हैं, तो ये आगे चल करके कोई भी शेप आकार ले सकती हैं। तो वो जो आगे चल के भैया इनका क्या होगा, एक शेप यानी एक आकार होगा। तो ये जो ज्यामितीय स्ट्रक्चर यानी संरचना बनती है रसगुल्लों, उसी को अपन बोलते हैं तरंगाग्र। क्या बोलते हैं, तरंगाग्र। तो यूं कह सकते हैं तरंगों के आगे, यानी तरंगों के आगे ये मतलब जब तरंगे क्या है आगे की तरफ तेजी से बढ़ेंगी, तो उसके सबसे अगले हिस्से पर एक जो ज्यामितीय संरचना बन जाए, ठीक। अब वो कैसे भी संरचना हो सकती है, समतल हो सकती है, गोली हो सकती है, ठीक, या फिर हम बेलनाकार हो सकती है। तो कैसी भी ज्यामितीय संरचना बन जाती है तो वो क्या कहलाएगा, तरंगाग्र, ठीक। या फिर आपने बहुत सारे मतलब बुक्स में देखा होगा, वहां पे परिभाषा अलग होता है कि भैया जब कोई किसी माध्यम में जिसमें क्या है तरंगे संचरित होती हैं, उसमें क्या होता है कि जब हम कोई एक क्या है पृष्ठ या तल खींच लें जिसपे स्थित क्या कण हैं, वो क्या है समान कला में कंपन करते हैं, तो इस पृष्ठ को तरंगाग्र कहते हैं। तो इतना लंबा खींचने की क्या जरूरत है बच्चों, हम सीधा सा एक लाइन में निपटा देते हैं ना भैया। क्या लिखेंगे बच्चों कि तरंगों के आगे बढ़ने से जो ज्यामितीय आकृति यानी जो ज्यामितीय संरचना बनती है बबुआ, उसी को अपन क्या बोल देते हैं, तरंगाग्र बोलते हैं। है ना आसान। तो भैया हमने बोला ना कि आपको बहुत ज्यादा मतलब इधर उधर जाने की क्या जरूरत है, ठीक, आपको बहुत ज्यादा उलझना है ही नहीं, सिंपल सी परिभाषा हो गई भैया, ठीक है, सिंपल सी परिभाषा हो जाएगी। तो ये तो रहा तरंगाग्र, ठीक, कि तरंगों के आगे की जो भी तरंगे आगे बढ़ती हैं, तो तरंगों के आगे बढ़ने से जो ज्यामितीय संरचना या ज्यामितीय आकार या आकृति बन जाए वो तरंगाग्र है। अब तरंगाग्र के प्रकार बच्चों यही इंपॉर्टेंट है भैया, तरंगाग्र के प्रकार बहुत पूछता है। हमने बताया ना, आप 2023 का भी पेपर उठाओ, पूछा गया है, 24 में मिस किया है तो 25 में संभावना और भी बन जाती है, ठीक। तरंगाग्र क्या होता है तो देख लिया। तरंगाग्र के प्रकार की बात कर ले भैया, तो आकृति के आधार पर तरंगाग्र 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का बच्चों, 3। एक गोलीय तरंगाग्र, बेलनाकार तरंगाग्र, और तीसरा बोले तो समतल तरंगाग्र। तो ये हो जाएंगे तरंगाग्र, ठीक है ना। आई बात समझ में। चलिए भैया इसको स्क्रीनशॉट अगर करना हो कर लीजिए, फिर हम चलते हैं इसके प्रकार को देखते हैं। हो गया बच्चों, चलिए देखते हैं बबुआ, आगे देखते हैं भैया, आगे अब शुरू करते हैं। देखिए पहला है गोलीय तरंगाग्र। क्या हो जाएगा भैया कि गोलीय तरंगाग्र। अब गोलीय तरंगाग्र होता क्या है, नाम में ही बहुत कुछ है भैया, नाम से ही देखिए कि गोलीय तरंगाग्र।
ठीक है, मतलब क्या है कि ऐसा तरंगाग्र क्या हो जो मतलब गोलाकार संरचना में बन जाए, या फिर कह लें कि जब प्रकाश स्रोत एक बिंदु के रूप में हो, एक गोलाकार हो। ठीक है, तो हमने क्या बताया कि जब प्रकाश स्रोत क्या, जहां से प्रकाश की तरंगे निकले यानी प्रकाश निकलता है, ठीक है, वो स्रोत प्रकाश स्रोत कहलाएगा बच्चों। तो जब यदि क्या है प्रकाश स्रोत कैसा हो बबुआ, गोलाकार हो, तो उससे जो निकलने वाली तरंगे होंगी वो भी क्या होंगी, ज्यामितीय आकृति, मतलब उनकी कैसी होगी, वो गोलाकार होगी। ठीक, वो गोलाकार होगी, तो इस तरंगाग्र को गोलीय तरंगाग्र कहा जाता है। ठीक, जैसे भैया हमने क्या बताया कि कोई प्रकाश स्रोत बिंदुवत हो, मतलब बिंदु यानी गोलाकार, एक गोलाकार हो गया। ठीक, गोलाकार हो गया। अब यहां से जो तरंगे निकलेंगी, मतलब एक शेप कैसा बनाएंगी, गोलाकार, एक गोलाकार हम ले लेते हैं इस तरह से। तो मतलब यहां से जो प्रकाश स्रोत निकल रहा है, यानी प्रकाश जो निकल रहा है भैया, वो क्या है, गोलाकार हो। ठीक, ये बिंदु थोड़ा इधर बन गया है, बीच में नहीं है। तो यहां से जो तरंगे निकलती हैं, अगर वो क्या है, कैसी ज्यामितीय संरचना बनाती हैं बच्चों, गोलाकार, तो ये जो स्रोत हो जाएगा बिंदुवत यानी गोलाकार होगा। बाकी ये जो पूरा तरंगाग्र बन रहा है, यानी वो बिंदु के रूप में एक ही बिंदु से जब चारों तरफ तरंगे फैलेंगी बबुआ, तो ये क्या हो जाएगा भैया, गोलाकार। और इसका स्रोत मान लेते हैं कि ये कोई क्या है, प्रकाश स्रोत है, इसको अपन एस से दर्शा देते हैं। ठीक है, तो ये कौन सा तरंगाग्र है, तो ये है गोलाकार। कौन सा है भैया, गोलाकार। ठीक, गोलाकार तरंगाग्र। आई बात समझ में बच्चों कि गोलाकार तरंगाग्र क्या होता है, या फिर गोलीय तरंगाग्र हमने कहा कि जब क्या होता है कि प्रकाश स्रोत गोलाकार होता है, तो इससे जो निकलने वाली ये क्या है बबुआ, तरंगे हैं, इनकी जो ज्यामितीय संरचना है वो भी गोलाकार हो जाती है। भाई चारों तरफ फैल रही, अगर हम खींचेंगे तो एक गोला बन रहा है। ठीक, तो ये जो तरंगाग्र कहलाएगा, क्या कहलाएगा बच्चों, ये कहलाएगा गोलीय तरंगाग्र या गोलाकार तरंगाग्र। ठीक है, या फिर इसी को मतलब बिंदुकार तरंगाग्र कहेगा। आई बात समझ में। चलिए भैया स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हुआ बच्चों, चलिए आगे चलते हैं भैया, आगे देखते हैं। अब है बेलनाकार तरंगाग्र। दूसरा तरंगाग्र क्या है भैया, बेलनाकार तरंगाग्र। बोले तो अब की बार जो तरंगाग्र की ज्यामितीय स्ट्रक्चर होगी, ज्यामितीय संरचना होगी, वो एक बेलन के रूप में होगी। तो बेलनाकार तरंगाग्र क्या होता है भैया कि यदि प्रकाश स्रोत रेखी यानी स्लिट के रूप में हो, एक स्लिट हो, ठीक है, तो स्रोत से जो निकलने वाली जो तरंगे होंगी बच्चों, उनकी ज्यामितीय आकृति कैसी हो जाएगी, वो बेलन के रूप में हो जाएगी। तो ऐसे तरंगाग्र को अपन क्या बोल देते हैं, बेलनाकार तरंगाग्र कह देते हैं। आई बात समझ में भैया। हमने क्या बोला बच्चों कि यदि प्रकाश स्रोत स्लिट के रूप में हो, जैसे ये एक प्रकाश स्रोत हम ले रहे हैं, स्लिट के रूप में रहे, एक स्लिट के रूप में रहे, ठीक, इस तरह से एक स्लिट के रूप में इस तरह से रहे, तो अब की बार जो भी तरंगे निकलेंगी वो कैसी संरचना बनाएंगी भैया, तो वो संरचना बना देंगी कैसी, एक यानी बेलन के रूप में। ठीक, बेलन के रूप में हो जाएगा भैया। तो ये कौन सा तरंगाग्र हुआ बच्चों, तो ये हो गया बेलनाकार। ठीक, ये कौन सा तरंगाग्र भैया, तो ये हो जाएगा बेलनाकार तरंगाग्र। ठीक, समझ में आया। तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक बेलनाकार। मान लेते हैं कि ये क्या है, प्रकाश स्रोत, मतलब ये एक एसएस को नाम दे दिया। ठीक, तो ये कौन सा तरंगाग्र, बेलनाकार तरंगाग्र। तो एक स्लिट के रूप में है कि नहीं, तो वही चीज बोल रहा है, यदि प्रकाश स्रोत क्या हो, रेखीय हो यानी स्लिट के रूप में हो, तो स्रोत से जो निकलने वाली जो तरंगों की ज्यामितीय आकृति होगी भैया, वो कैसी हो जाएगी, बेलनाकार। तो ये बेलनाकार आकृति बन जा रही है। ये कौन सा तरंगाग्र हो जाएगा, तो ये हो जाएगा भैया बेलनाकार। ठीक है, बेलनाकार तरंगाग्र हो जाएगा। ठीक, तरंगाग्र। तो टॉपिक बड़ा सिंपल सा है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है,
लेकिन इंपॉर्टेंट है भैया, याद रखना। तो ये कौन सा तरंगाग्र? बेलनाकार तरंगाग्र। आई बात समझ में? कोई दिक्कत हुई नहीं ना? चलिए भैया आगे चलते हैं, पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, अगला देखते हैं भैया, हम देख लेते हैं समतल तरंगाग्र। तीसरा क्या है बच्चों? समतल तरंगाग्र है। देखिए समतल, भाई नाम से ही जाहिर हो रहा है की बार जो तरंगाग्र होगा वो समतल बनेगा। ठीक, अब समतल तरंगाग्र बनता कैसे है? जब भी कोई प्रकाश स्रोत हो, जैसे यहां पे कोई प्रकाश स्रोत है भैया, यहां से जब निकलेगा तो इसकी स्ट्रक्चर यानी शेप इस तरह से हो जाएगी। ठीक, लेकिन एक टाइम ऐसे आएगा, ये ऐसे निकलेगा, जैसे निकले था ऐसे ये निकलेगा भैया, तो एक टाइम पे ऐसा आ रहा है कि ये देखिए एक समतल बन रहे हैं। ठीक है ना? कैसे बन जा रहे हैं? समतल बन जा रहे हैं। तो कहने का मतलब प्रकाश स्रोत से जब भी दूरी अधिक होती है तो दूरी अधिक होने पर जो तरंगाग्र की जो त्रिज्या है वो बढ़ जाएगी। जाहिर सी बात है भैया, ये इतना है, मतलब ये ध्यान देना, ऐसे देखिए ये बढ़ती हुई चली जाएगी। ठीक, तो त्रिज्या बढ़ जाती है या फिर वक्रता कह लें घट जाती है। तो ऐसी स्थिति में जो बनने वाला तरंगाग्र होता है बच्चों, वो कौन सा हो जाता है भैया? समतल तरंगाग्र हो जाता है। ठीक है, कौन सा तरंगाग्र हो जाता है? समतल तरंगाग्र। आई बात समझ में? चलिए भैया समझ में आ गया ना? तो जैसे यहां पे कोई स्लिट बना लेते हैं, कोई स्लिट ले लेते हैं हम, इस तरह से स्लिट, तरह से हम स्लिट सबसे पहले ले लेते हैं। अब देखिए, अब जो होगी यह जैसे यहां से निकल रही भाई तरंगे, ठीक, यहां से जैसे तरंगे ये निकल रही हैं, ठीक, तो यहां से ध्यान देना, ये तरंगे ऐसे निकल रही हैं। तो ये कैसे निकल रही है? एक स्लिट के रूप में। ठीक, स्लिट के रूप में है, मतलब ये स्लिट कह रहे हैं। तो एक क्या है? ये समतल तरंगाग्र का निर्माण कर रही हैं। अगर आप देखें बबुआ कैसे बन रही हैं भैया, तो ये समतल तरंगाग्र की संरचना बन रही है। ठीक है, इस तरह से। अब देखिए यहां पे क्या बन रही, किस तरह से संरचना बन रही है? समतल तरंगाग्र की। हमने बताया ना कि जब भी कोई प्रकाश स्रोत हो बच्चों, वही प्रकाश स्रोत मान लेते हैं यहां पे है, तो यहां से जब भी प्रकाश स्रोत से जब दूरी अत्यधिक बढ़ती चली जाएगी तो मतलब एक संरचना ऐसी आएगी एक टाइम, तो भैया ऐसे जो तरंगाग्र होगा वो एकदम समतल हो जाएगा। तो ऐसे केसेस में जो तरंगाग्र बन जाएगा उसको अपन क्या बोल देंगे? तो हम कह देंगे समतल तरंगाग्र। तो भैया ये कौन सा तरंगाग्र बन रहा है बच्चों? तो ये बन रहा है समतल तरंगाग्र। ठीक है ना, समतल तरंगाग्र। तो आई बात समझ में कि समतल तरंगाग्र क्या होता है कि जब भी कोई प्रकाश स्रोत से दूरी अधिक हो जाती है तो ऐसे केसेस में तरंगाग्र की त्रिज्या भी बढ़ जाती है या वक्रता कह लें घट जाती है। ठीक, तो ऐसी स्थिति में बनने वाले तरंगाग्र को अपन क्या बोल देते हैं? हम समतल तरंगाग्र कहते हैं, जैसा कि आपको ये दिख रहा है। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा समतल तरंगाग्र। चलिए भैया इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया बच्चों, तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही, छोटा सा टॉपिक था। ठीक, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके अगले टॉपिक को देखेंगे। ठीक, आपका जो इसमें व्यतिकरण बचा है, फिर विवर्तन है, फिर उसके बाद इसमें आप बात कर लें कि हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर परावर्तन की व्याख्या, अपवर्तन की व्याख्या। भैया वो तो 5-5 नंबर वाले टॉपिक हैं, तो उनको तो निपटाना बेहद ज़रूरी है। ठीक है ना, तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो भाई प्यार से लाइक ज़रूर कर देना। मिलते हैं किसी और शानदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा।